गृह मंत्री अमित शाह के राज्य दौरे को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारी जोरों शोर पर जारी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए प्रभात तारा मैदान पहुंचे और जहां पर उन्होंने प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी की, जिसमें कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में संगठन महामंत्री पता चले कि करमवीर सिंह और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और इसके साथ ही आदित्य साहू समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और देखिए बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जिला विकास समन्वय एवं श्रवण समिति में सांसद और एसपी के बीच हुई इस बहस और दिशा की बैठक में धनबाद सांसद और एसपी पूज्य प्रकाश की बीच हुई बहस। आपको पता चले कि शंकर रवानी मौत का ये मामला है, जहां पर दिशा में उठाए जाने पर हुआ बवाल। और बताते चले आपको कि बोकारो डीसी विजया जाधव ने मामले में किया है हस्तक्षेप और अधिकारियों को डिमोरलाइज करने का अधिकार किसी को नहीं है, ये डीसी ने बात कही है। आपको पता चले कि जेडी सांसद ने लिया डुल्लू महातो का पक्ष। हमने जब एसपी साहब को फोन किए तो एसपी साहब के पास जब उनको हम भेजे तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब उन पर वो दोषी व्यक्ति था तो हम एसपी पर भेजे कि एसपी साहब इस पर भर्ती हो रहा है, इस पर घटना घट सकती है। सांसद जी मेरी बात सुन लीजिए, पहला नंबर तो 25 से हम 25 से साफ है, बात को मर्यादित होना चाहिए। पहला नंबर ठीक है, हम पद से यहाँ पर आए हैं, आप भी पद से यहाँ पर हैं, ठीक है, व्यक्तिगत हम लोग रंजिश नहीं है, सारे हम लोग एक लोक सेवक के रूप में हैं, आप भी हैं हम भी हैं। दूसरा जो घटना की बात बता रहे हैं आप 11 नवंबर की पिछले साल की है, ठीक है, आपसे 10 दिन पहले या 15 दिन फोन करके केस नंबर बताया, कोई शंकर वाली बात नहीं बताई। मेरे बात सुन लीजिए, आप बताइएगा, मेरे बात भी सुन लीजिए चीजों को। आपने किसी केस नंबर का बताया हल्ला का, ठीक है, और किसी आदमी का नाम नहीं बताया, दूसरा नंबर। और यही बता देते हैं कि उसके बाद जैसे ही आपने बताया कंसर्न थाना वाले बताया और मुहर्रम आ गया और जारी कर भी रहा था रिटर्न में। पहली बार आपने किसी केस के बारे में संज्ञान है, किसी पर्टिकुलर केस के बारे में, उसके बाद में हमने टीम गठित किया, एसडीओ किया और उससे अनिल कश्यप थाना पर कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से आपने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बस एक जैसे तो ये आप नहीं सुना जाएगा मुझे इंटरनेट प्लीज कर दिया घटना अभी सर प्लीज सर लेट मी अलाउ सर प्लीज अलाउ मी ये घटना सर प्लीज अलाउ मी टू स्पीक सर ये फोरम नहीं है सर ये फोरम नहीं है। इस मीटिंग के पश्चात हम इस दोनों टॉपिक्स को ले लेंगे, आपके जो भी कंसर्न है उसको कंप्लीट हियरिंग किया जाएगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने सर फोरम में ये टॉपिक निकाला है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। ऑनरेबल एमपी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑनरेबल बाकी के सर एमएलए साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये एक कार्यालय है, यहाँ पे पदाधिकारी यही के समाज के पार्ट है सर। ये यहाँ से कोई भी वैयक्तिक सर किसी की रंजिश नहीं है, ना किसी का पर्सनल एजेंडा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसकी एक गरिमा है सर। आप उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए कृपया पदाधिकारियों से सर वार्तालाप करें, उसमें आपको सहयोग भी मिलेगा। जहाँ सहयोग नहीं रहेगा सर 24/7 मेरा फोन ऑन रहता है, आप कभी भी बता रहे हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, कॉल द राइट कॉज एट द राइट टाइम एंड एट एवरी प्लेस सर वी आर देयर। मेरा आपसे कृपया रिक्वेस्ट है, भाषा सही में बहुत इंपॉर्टेंट करती है, वो अगर किसी को मॉरलाइज करती है तो वो किसी को डिमॉरलाइज भी करती है, वो किसी को मोटिवेट करती है तो वो किसी को हर्ट भी करती है। तो कृपया वो पुलिस अधीक्षक है तो इसको देखते हुए उसको सर मैं आपको मैंने कई बार सूचना दिया सर, इनके बारे में एक बार आपको नहीं बोला नहीं, इस केस के बारे में आपसे एक बार इनकी कार्यशैली के बारे में कई बार आपको नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। कार्यशैली सर ये सब्जेक्टिव मैटर है, कार्यशैली के बारे में बात करना, मेरे बारे में भी सर मेरे कार्यशैली के बारे में सर दो लोगों को पूछेगा 20 मिनट हो जाएंगे सर, ये सब्जेक्टिव मैटर है सर। मैं आपको इस टॉपिक पर बात करना है तो अभी बात कीजिए, तो बाद में बात करें तो बाद बात कीजिए, इस बात को सर टॉपिक आपने निकाला, टॉपिक उठाया मैंने ऑफर ये फोरम नहीं है सर, जो होते वो बातें करते हैं दूसरे को सर आपको डॉक्यूमेंट्री से बता रहे, दिस इज नॉट द फोरम टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ये मतलब हम तो मैंने तो आपको सर ये निष्ठा की मीटिंग है, अध्यक्ष साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने उनकी परमिशन नहीं ली थी इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। देखिए क्या हो रही है सर आप टेक्नोलॉजी देके किसी आदमी
की अलग और गरिमा रखी जाए। ये एक बहुत ही खराब पॉइंट है सर, ये सर बहुत ही खराब पॉइंट है कि मोबाइल को स्पीकर को ऑन करके अगर किसी को सुनाया जा रहा है तो इससे अधिकारी का दमन तो होगा ही सर। सर आप कृपया अपना वीडियो लगाकर देखिए सर। सर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली रीविजिट द वीडियो which is there in the public। मैं वही बोल रही हूँ, ये फोरम नहीं है बात करने का, ये फोरम में इस तरह से बात को नहीं लेकर करना चाहिए सर प्लीज। मैंने आपको बोला है, मैंने इनको भी रिक्वेस्ट किया है, मैंने सर इनको भी रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद बैठक के बाद इस तरह से सर किसी का हल नहीं निकलेगा। अच्छा, इस बैठक के बाद उस बैठक पर हम लोग बात करेंगे। मेरा ऑनरेबल सांसद, मेरा अध्यक्ष साहब से अनुरोध है, काइंडली सर आपकी गार्जियनशिप और आपकी मेंटरिंग की इसमें जरूरत है। इस तरह से एक हीरोइज्म का कल्ट डेवलप हो सकता है, पर सरकार होगा कि नहीं होगा इसकी आश्वासन हम नहीं दे सकते। काइंडली ऑफिसर्स को डिमोरलाइज नहीं किया जाए। एग्जैक्टली सर, 1 करोड़ 130 लाख जनता आपको स्क्रीन पे देखती है। व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशंस यू आर लीविंग ऑन द पब्लिक? जनप्रतिनिधि हैं, जवाबदेह व्यक्ति हैं, तो लोग हम पर भी यह सवाल करते हैं, तो यह सवाल का समाधान के लिए हम लोग अधिकारियों से ज़रूर बात करते हैं, और संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर लोग जनप्रतिनिधि आक्रोशित होंगे। इस तरह का बात जैसे अधिकारी नहीं, आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। वो अपनी कमजोरी को छिपा रहे, विफलता को छिपा रहे कि हमरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा नहीं है सार्वजनिक रूप से हुआ जी, नहीं, ऐसा नहीं है, होगा ही, क्यों नहीं। आप नहीं कीजिएगा तो हम सड़क पर हम खुद सड़क पर उतरेंगे, सरकार के विरुद्ध उतरेंगे। यदि इस तरह का घटना होते रहे और कोई कार्रवाई नहीं हो तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है, हम लोग भी जनप्रतिनिधि है, तो उसके विरोध में हम लोग सड़क पर उतर सकते हैं। होगा निश्चित तौर पर, जो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इस तरह की बातें आती है सामने, लेकिन उसको मिलकर एक अध्यक्ष होने के नाते समन्वय बनाने का हम पूरा प्रयास करें। कहा कि मैं समन्वय बनाने का प्रयास करूंगा अध्यक्ष होने के नाते। यदि इस तरह की बात आए जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों पर, यदि टकराव का यह सिचुएशन रहेगा लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यदि सही रहे तो एक दूसरे पर थोपने से नहीं होगा। अधिकारी पर यदि कोई कार्रवाई करना है, यदि उस तरह का व्यक्ति था, वह आदमी जिला बदर था, उस पर आपराधिक किस्म का आदमी था, उनको जिला बदर किया गया था और वह जिला में है, यदि और जिला में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ वो उन्होंने बैठक किया तो उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया?